तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवर्ब और एडवर्ब में भी हम ऐसा ही करेंगे। एडवर्ब में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? आपको मैं बताता हूँ। एडवर्ब में हम बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके टाइप्स, ठीक है? और उसके अलावा उसके कॉमन एरर्स, सम एग्जांपल्स और कुछ पास्ट पेपर सॉल्यूशंस भी हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, जैसे कि हम पहले से करते आए हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि वो चीज़ होती क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज़ अ वर्ड व्हिच एड्स to the meaning of verb, adjective and adverb. Adverb ऐसा लफ्ज है जो आपका verb, adjectives और adverb की मीनिंग में मजीद इजाफा करता है। इसके आप लफ्ज से ही समझे ना, add verbs मतलब verbs की मीनिंग में एडिशन करता है। add adjective, ठीक है, और खुद adverb भी अपने आप को जो है ना वो अपने खुद को ही जो है ना वो खुद की तारीफ भी कर लेता है, ठीक है, मतलब खुद में ही जो है ना वो ऐड होके खुद की मीनिंग को मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जिस तरह ये एग्जाम्पल है आपका, ही वर्क स्मार्ट। अब यहाँ पे जो स्मार्ट वर्ड है, स्मार्ट इज मॉडिफाइंग वर्ब वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे स्मार्ट जो है वर्क को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। उसके बाद ही इज क्वाइट ब्रिलियंट। अब ब्रिलियंट यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वाइट लफ्ज है वो मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव ब्रिलियंट को, ठीक है। ब्रिलियंट आपका एडजेक्टिव है और क्वाइट जो है आपका यहाँ पे एडवर्ब है। उसके बाद ही रूल्ड वेरी ब्रूटली, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी जो है वो मॉडिफाई कर रहा है आपके एडवर्ब ब्रूटली को यार, ठीक है। अब यहाँ पे दो एडवर्ब है आपके, वेरी भी आपका जो है एडवर्ब है और ब्रूटली भी आपका एडवर्ब है। तो यहाँ पे जो आपका मतलब ऊपर में आपको डेफिनेशन बताई, वर्ब को भी मीनिंग में एडिशन करता है, एडजेक्टिव की मीनिंग में भी एडिशन करता है और एडवर्ब की मीनिंग में भी एडिशन करता है। तो ये तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया कि ये किस तरह से एडवर्ब काम करता है। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इसको मजीद आप टाइप्स को देख के हम मजीद समझते हैं, ठीक है। अब एडवर्ब्स बनते किस तरह से हैं, सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। तो एक जो कॉमन आपका है रूल नंबर फर्स्ट है, इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस द वर्ब कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंपली एडिंग ly टू द एडजेक्टिव्स। मतलब हमने बचपन से यही पढ़ा है, स्कूल में भी हमें यही पढ़ाते थे कि एडवर्ब के पीछे जो कोई भी आपका एडजेक्टिव है उसके पीछे आप ly लगा दें तो ये आपका एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। जिस तरह से चीपली, क्विकली, स्ट्रांगली, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 2 है आपका, रूल नंबर 2, if the adjective ends with y, replace the y with I and ly। जब भी आपका जो एडजेक्टिव है वो y भी खत्म होता है तो उसके पीछे आप I लगाते हैं और ly जो पीछे हमने रूल पढ़ा के ly लगाते हैं तो वो ly, मतलब I ly, जहां y आएगा वहां पीछे उसके I ly लगेगा। जिस तरह से रेडी, उसके बाद रेडीली, मेरी, मैरीली, ठीक है, इजी, इजीली। उसके बाद रूल नंबर 3 है आपका, if the adjective ends with le, जब adjectives आपके le पे खत्म होते हैं, replace the e at the end with y। अब जो आपका e है वो किस चीज से होगा आपका, इसके पीछे हम जो है ना वो क्या करेंगे, e की बजाय हम क्या लगाएंगे, replace the e at the end with y से हम रिप्लेस करेंगे इसको। जैसे अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबली, ठीक है, e को y से हमने रिप्लेस किया। फॉर्सेबल, फॉर्सिबली, पॉसिबल, पॉसिबली, इस तरह से, ठीक है। रूल नंबर 4 है इसका, if the adjective ends with ic, add a-double-ly, an exception, public, publicly, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स जिनके पीछे ic लगता है आपका, तो जहां पे ic लगेगा तो उसके पीछे हम लगाएंगे a-double-ly, ठीक है, a-double-ly। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आपको पता है ग्रामर में एक्सेप्शंस बहुत है। पब्लिक के पीछे, इसके पीछे आईसी है तो यहाँ पे सिर्फ इसके पीछे ly लगता है आपका, पब्लिकली, ठीक है, पब्लिकली। कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, इडियटिक, इडियटिकली, ठीक है, यहाँ पे हमने a-double-ly लगाया, ठीक है। ट्रेजिक, ट्रेजिकली, बेसिक, बेसिकली, ठीक है। रूल नंबर 5 है इसका, सम एडजेक्टिव्स डू नॉट चेंज फ्रॉम एट ऑल। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते। कौन से एडजेक्टिव्स हैं, फास्ट, फास्ट, लेकिन काफी बच्चे क्या करते हैं, फास्टली लगा देते हैं, हालांकि ये आपका गलत है, ठीक है। फास्टली कभी भी नहीं होता, कुछ स्वीट, स्वीटली लगा देते हैं, स्वीटली भी नहीं होता, ठीक है, स्वीट, स्वीट ही रहता है, ओके। हार्ड लगाते हैं, हार्डली, हार्डली लगाएंगे मीनिंग ही चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। स्ट्रेट, स्ट्रेट, हार्ड, हार्ड, ठीक है। हार्डली लगाते हैं, हार्डली का मतलब होता है
ना होने के बराबर, ठीक है, कुछ भी ना। और ये हार्ड जो है ना वो सख्त वाला हार्ड है। रूल नंबर 6 है उसके बाद आपका, इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस द एडवर्ब कैन बी फाउंड सिंपली एडिंग ly टू द एडजेक्टिव्स। मतलब लार्ज नंबर जो एडजेक्टिव्स हैं उनके पीछे आप ly लगा देते हैं, वो एडवर्ब बन जाता है। मतलब मोस्टली जो ज्यादा रूल यूज होता है वो आपका ly वाला है, कि एडजेक्टिव के पीछे आप ly लगा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, एडवर्ब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो एडवर्ब टाइप है आपका, एडवर्ब टाइप्स स्टार्ट करते हैं हम। एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, दे टेल्स अस द वे और मैनर इन विच एन एक्शन इज डन। मतलब उसका तरीका बताता है कि एक्शन जो है ना वो कैसे हुआ है, ठीक है। ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये आंसर करते हैं हाउ को, कैसे हुआ है एक्शन, किस मैनर में हुआ है, ठीक। एग्जाम्पल समझते हैं। क्विकली, स्लोली, लेजिली, केयरफुली, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब दिस बुक इज वेल रिटन। अब वो बुक कैसे लिखी हुई है, वेल रिटन लिखी हुई है। उसके बाद दे टॉक एग्रेसिवली, कैसे बात करते हैं, हाउ दे टॉक एग्रेसिवली, ओके। दे वॉक स्मूथली, कैसे वॉक करते हैं, हाउ दे वॉक स्मूथली। ही टॉक्ड पैशनेटली, कैसे बात करता है वो, हाउ ही टॉक पैशनेटली। तो ये पैशनेटली ये आपका मैनर बता रहा है कि किस तरीके से ये बात करता है। तो ये आंसर जो करता है आपके हाउ को आंसर करता है, ठीक है। तो एडवर्ब मैनर आपका इस तरह से इस्तेमाल होता है। उसके बाद सेकंड है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ये बताता है कि वेयर सम एक्शन इज बीइंग डन, कहां पे कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। कोई एक्शन कहां पे उसने जो है ना वो टेक प्लेस किया है, ठीक है। एग्जांपल्स इनके इन, आउट, विदाउट, लोन, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फॉरवर्ड, ऑनवर्ड, एल्सवेयर, अवे, बाय, बगल सी, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, ठीक है, अप, डाउन, जो भी है, बिलो। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपको प्लेस बताते हैं, और ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं आंसर करते हैं वेयर का, ठीक है, वेयर। अब यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। प्लीज कम हियर, कहाँ आओ, वेयर, प्लीज कम हियर, वेयर टू कम, हियर, ठीक है। और हाउ ही वाज सिटिंग आउटसाइड द रूम, वेयर ही वाज सिटिंग, वेयर वाज ही सिटिंग, ठीक है। वो क्वेश्चन इस तरह से होता है। आप जो वर्ब में हमने पढ़ा था, ठीक है, हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में लगाते हैं इसके साथ। वेयर वॉज ही सिटिंग, ही वॉज सिटिंग आउटसाइड द रूम, ओके। आउटसाइड क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस। द क्राउड इज फाउंड एल्सवेयर, वेयर, एल्सवेयर, वो बता रहा है, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, इन, आउट, विदाउट, अलोन, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड, फॉरवर्ड, ऑनवर्ड, एल्सवेयर, अवे, बाय द सी, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, एक्सेट्रा। उसके बाद तीसरा नंबर जो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये हमें टाइम बताता है, टाइम ऑफ एन एक्शन, क्या कोई एक्शन कब हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। इवन, नेवर, नाउ, देन, सिंस, अगो, टुडे, टुमारो, रिसेंटली, डेली, बिफोर, एक्सेट्रा। बिफोर, आफ्टर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपको टाइम बताते हैं। और ये आपका जवाब देता है व्हेन का। व्हेन द एक्शन जो है ना, कब एक्शन वो होता है आपका, व्हेन द एक्शन इज डन, ठीक है। तो he saw me yesterday, उसने मुझे कब देखा, when he saw me yesterday, ठीक है। तो ये आपका टाइम बता रहा है। I shall never trust you, मैं तुम पे कभी यकीन नहीं करूंगा, मतलब when, कब यकीन करोगे, कभी भी नहीं, ठीक है। I shall never trust you। तो ये आपके क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं आपके, जो कि when का जवाब देते हैं। पीछे हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर जो है हाउ का जवाब देते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस आपके वेयर के जवाब देते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम आपका व्हेन का जवाब देता है। उसी एडवर्ब ऑफ टाइम में कुछ और कैटेगरीज हैं आपकी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। अब फर्स्ट डेफिनेट फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, इसमें आ जाते हैं आपके हार्डली, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, एवरी सेकेंड, वंस अ मिनट, ट्वाइस अ ईयर, वंस, ट्वाइस, वंस और ट्वाइस, 3 टाइम्स या थ्राइस, ठीक है। तो ये आपके जो होते हैं ये एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें मतलब हमें पता होता है, एग्जैक्ट वक्त का पता होता है, ठीक है, कि आवरली होता है ये काम एग्जैक्टली, ठीक है, या फिर डेली होता है, या फिर आपका वीकली होता है, या फिर आपका मंथली काम होता है, या फिर आपका ईयरली होता है। मतलब क्लियरली हमें जो है ना ये बता रहा होता है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हमें क्लियर बताती है टाइमिंग्स, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। मोस्ट पीपल पे टैक्सेस ईयरली, मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो टैक्सेस ईयरली पे करते हैं, सालाना टैक्स होती है आपकी। अब ये नहीं कि 6 महीने बाद कर ली, 7 महीने बाद कर ली, नहीं, सालाना होती है, एनुअली, ठीक है। एनुअली भी इस चीज में आएगा आपका। तो सॉफ्टवेयर सेव्स द फाइल एवरी मिनट। सॉफ्टवेयर जो है हर मिनट में फाइल सेव करता है। तो हर मिनट मतलब जैसे मिनट गुजरेगा वो फाइल सेव करेगा आपकी।
उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, एवरी डे मोर देन 5,000 पीपल डाई इन आवर रोड्स। ठीक है, मतलब हर रोज जो है ना वो 1000 ऑफ पीपल जो है ना वो रोड पे मरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीडे क्या है आपका, एवरीडे एवरी ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, मतलब हर दिन जो है ना कोई टपक जाता है। ठीक है, सिंधी में कहते हैं कि प्यालो करे हुए। ठीक है, तो एवरीडे, ठीक है, एवरीडे जब भी आप जो है ना वो आप एडवर्ब शुरू में लेके आते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, तो उसके बाद आप जो है ना वो कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अगर आखिर में लेके जाते हैं तो कॉमा की जरूरत नहीं होती। उसके बाद कुछ हमारे डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं डेफिनेट, जैसे नाउ, देन, टुडे, टुमारो, टुनाइट, यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद कुछ फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं आपके नाउ देन। उसके बाद फ्रीक्वेंसी होती है आपकी एनुअली, कि कौन सा एक्शन कैसे होता है। ठीक है, डेली, फोर्टनाइटली, आवरली, मंथली, नाइटली, क्वार्टरली, वीकली, ईयरली। तो ये आपके सारे क्या है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है आपके फर्स्ट वाले। ठीक है, जो ये वाले हैं आपके पॉइंट ऑफ टाइम है, और जो ये वाले हैं ये आपकी फ्रीक्वेंसी, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है। इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी में मतलब हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताते, लेकिन वो डेफिनेट नहीं होती। ठीक है, क्लियर नहीं होती। ऑलवेज जैसे होता है, कॉन्स्टेंटली 100% होता है आपका, यूजुअली, नॉर्मली, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, ऑफन। फिर 50% में जो आते हैं, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, इनफ्रिक्वेंटली, सेल्डम, हार्डली एवर। ठीक है, उसके बाद जो आपका 0% है वो है आपका नेवर, होगा ही नहीं, खलास, खत्म। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं। वी यूजुअली गो स्काइंग ऑन सैटरडे, मतलब हम कभी कभार जो है ना वो स्काइंग करने जाते हैं। मतलब ये नहीं होता कि आप, हम बोले कि वीकली जाते हैं तो वीकली तो हर हफ्ते जाना हुआ ना, लेकिन यूजुअली मतलब कभी चले जाते हैं, कभी नहीं चले जाते। आई हैव ऑफन टोल्ड हिम टू वर्क स्मार्ट, मतलब अक्सर करके वो उसको बताता है कि वो जो है ना वो स्मार्टली काम करे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफन क्या है आपका, इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, शी इज ऑलवेज, मतलब ये नहीं कि ये डेली उसको नहीं बताता, मतलब ऑफन अक्सर करके उसको बता देता है। शी इज ऑलवेज रेडी टू गो आउट, मतलब वो हमेशा जो है वो बाहर जाना चाहती है। ठीक है, अब ये नहीं कि वीकली बाहर जाना चाहती है, या फिर डेली बाहर जाती है, या फिर मंथली बाहर जाती है, तो इस तरह। तो ये आपकी इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे जो है आपका लेक्चर ये खत्म होता है, जो बेसिक्स हमने कवर कर ली है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो कमेंट्स करेंगे। सो फीडबैक लाजमी दें, फीडबैक आपका लाजमी चाहे, लेक्चर आपको कैसा लगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर आप मतलब इससे हट के भी कोई क्वेश्चन है आपका ग्रामर से रिलेटेड, तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू नीड गाइडेंस फॉर CSS, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरा नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू सो मच।